जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान, इन दो बातों के ऊपर देवराधा ट्रस्ट बहुत ध्यान रखता है। आप कोई भी कार्य प्रारंभ करें, हमेशा अपने ईश्वर को अवश्य याद करके ही कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अब ईश्वर को याद कैसे करें? बहुत साधारण सा है। ईश्वर को याद करना है ना, ईश्वर का नाम ले लिया, ईश्वर का ध्यान कर लिया, बस हो गया काम। कितनी देर लगती? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम ले जा रहे हैं आपको कि अकाल मौत यदि हो जाती है तो क्यों होती है, और यदि अकाल मौत हो गई तो जो अकाल मौत में व्यक्ति चला गया उसकी आत्मा का क्या करना है, और यदि आत्मा परेशान करे तो क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं कहता हूं अकाल मौत होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करें? भगवान को याद करके घर से बाहर निकलना चाहिए, तो अकाल मौत नहीं होगी। तो ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, प्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। यह हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है। तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। मैं जितने नाम बोल रहा हूं ये नाम याद कर लीजिए। रोजाना घर से कदम बाहर निकालने के पहले इनको याद कर लीजिए, फिर जाइए, अकाल मौत नहीं होगी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। बस आपको इतने नाम याद रखना है। 26 नाम है ये। बस इन 26 नामों को ले लीजिए और बस बिंदास होकर के आप जाइए, अकाल मौत नहीं होगी। तो अकाल मौत क्यों हो जाती है? क्योंकि कई बार पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी अकाल मौत हो जाती है। यानी अष्टम भाव को देखा जाता है। अब अकाल मौत के अंदर पानी में डूबना, यानी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, आग लग करके मर जाना, करंट लग करके मर जाना, यह मंगल की वजह से हो जाता है। तो अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ गया तो आग लग करके या करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। किसी धारदार हथियार से लग करके अकाल मौत हो जाना, यानी शनि की वजह से हो जाती है। और व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर ले तो भी अकाल मौत कहलाती। तो आत्महत्या कब करता है? जब चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो अष्टम भाव में। तो मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी स्वयं की, अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की पत्रिका को अवश्य चेक करवा लो कि उनके भाग्य में अकाल मौत की संभावना तो नहीं है। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट ही तो होगा आपका। चेक करवा लो, केवल अकाल मौत शब्द पूछो बस कि साहब बच्चे के भाग्य में अकाल मौत तो नहीं है। किस चीज की उसे ध्यान रखना चाहिए?
ताकि आपका परिवार बच सके। पैसे को मत देखिए, मनुष्य की जिंदगी की कीमत होती है। तो यदि अकाल मौत की संभावना हो, उसके अंदर ग्रह नक्षत्र से बैठे हुए हो, तो उसका उपाय करें, उसके लिए दान धर्म करें, उसके लिए जप तप करें, तो वो अकाल मौत भी बहुत छोटे रूप में होकर निकल जाती है। घटना तो घटित होती है, परंतु व्यक्ति बच जाता है। तो जन्म पत्रिका में जो पहला चार्ट होता है, जिसको लग्न चार्ट बोला जाता है, उसमें अष्टम भाव को आपको देखना है कि अकाल मौत की संभावना तो नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि अकाल मौत मर जाता है तो वो मनुष्य परेशान बहुत करता है। अकाल मौत का मतलब सांप के काटने से मृत्यु हो जाना, पानी में डूब करके मरने से, डूबने से उसकी मृत्यु हो जाना, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाना, किसी पहाड़ी से गिर करके मृत्यु हो जाना, किसी जंगली जानवर के द्वारा खा जाना, या स्वयं आत्महत्या कर लेना, या फिर आग लगा लेना, शरीर को जला लेना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो जाना, पेड़ से गिर जाना, खड़े हैं पर अचानक पेड़ आपके ऊपर आकर के गिर गया, तो भी अकाल मौत हो जाती है। तो अकाल मौत में जो मनुष्य मरता है, उसकी आत्मा तड़प तड़प करके मरती है। तो वो व्यक्ति परेशान बहुत करता है और वो अपना जगह मांगता है कि मुझे आप बिठाओ। किसी के शरीर में आने लगता है, भाई के, बहन के, पिता के, मां के, और फिर परेशान करता कि मुझे पूजो, मेरे को घर के अंदर जगह दो, मैं बैठूंगा, अन्यथा बर्बाद कर देता है। तो जिसकी अकाल मौत हो जाती, कई बार वो सांप के रूप में बार बार आने लगता है, और जिसके यहां अकाल मौत हो जाती, या तो उसके बेटे को या बेटी को या उसकी पत्नी को या उसके पति को सांप के सपने आने लगते हैं। कई बार प्रत्यक्षतः सांप बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो समझ जाओ कि कोई न कोई प्रेत, पावरफुल प्रेत आपके घर के अंदर घूम रहा है। यदि सांप के दर्शन बार बार होने लग जाए तो रास्ते में जा रहे वहां भी दर्शन हो जाते, घर के अंदर भी दर्शन हो जाते, कहीं दूसरों के घर में गए तो वहां भी दर्शन हो जाते हैं, आप घूमने वॉकिंग करने गए वहां पर भी दर्शन हो जाते, तो समझो आपके साथ में आपके पितृ चल रहे, कोई न कोई प्रेत चल रहा है। और ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखता परिवार में, हर व्यक्ति को नजर नहीं आते। और यदि एक ही स्थान पर सांप बार बार दिखे तो समझ जाओ वो उसका स्थान बन चुका है। और जो व्यक्ति मर गया, मरा व्यक्ति भी बार बार सपने में आता हो, तो आप समझ जाओ कि उसकी अकाल मौत की वजह से वो भटक रहा है, तड़प रहा है, मुक्ति की चाह रखता है, उस मनुष्य रखता है जिसको दिखता है, चाहे वो सांप के रूप में दिखे, चाहे वो सपने में आकर के दिखे। और कई बार ऐसी भी अकाल मौत होती है कि वो मरने के बाद में किसी को नजर नहीं आता है, सपने में भी नहीं आता है, दिखता भी नहीं है, यानी कि फिर उसकी मृत्यु तंत्र मंत्र काला जादू से होती है, तो किसी दूसरे के बंधन में वो आत्मा चली जाती है। तो ऐसी आत्मा जो तंत्र मंत्र काला जादू से अकाल मौत मरती है, वो आत्मा तड़पती है, पानी के लिए तड़पती है, भूखी प्यासी रहती है। और यदि कोई आत्मा शरीर में आकर के, पवन के रूप में शरीर में आकर के बोलती है कि मैं तुम्हारे परिवार का ही हूं, मुझे जगह दो, मेरे को बिठाओ, मेरा मंदिर बनाओ, मेरे को पूजो, तो इसका मतलब यह कि उसकी अपने जीवन में अभी भोग लालसा रह गई है।
उसने अपना जीवन पूरा नहीं जिया है, वो पूरा जीवन किसी के माध्यम से जीता है, किसी के शरीर में आकर के जीता है, फिर वो भोजन प्रसादी प्राप्त करता है, कपड़े लत्ते भी पहनता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसलिए कहता कि हमें पूजो, घर के अंदर स्थान दो। तो आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि किसी के घर में ऐसी अकाल मौत हो जाए और आत्मा पवन के रूप में परिवार के किसी सदस्य के शरीर में आने लग जाए, तो आपको उसको स्थान नहीं देना है। आप किसी भी प्रेम में मत आइए, स्नेह में मत आइए कि वो लड़का था तो वो शरीर में आने लगा, वो औरत थी तो शरीर में आने लगी, मैं तो उसको घर में स्थान दे दूंगा, बिठा दूंगा। क्योंकि आपके जाने के बाद में यदि आपके बच्चों ने उनकी पूजन अर्चन नहीं की, आपके पोत्रों ने उनकी पूजन अर्चन नहीं की, तो वो घर परिवार को तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, यदि उन्हें पूजा नहीं मिलेगी तो। इसलिए ऐसे आत्मा जो पवन में आने लगती है उनकी मुक्ति कराइए। यदि सपने में आती हो, किसी रूप लेकर के आती हो, ऐसा आभास होता है कि घर के अंदर कोई है, तो आप घर के अंदर जो है भागवत जी कराइए, श्रीमद् भागवत कथा पुराण, ये आपको कराना है घर के अंदर। और जब ये पुराण होता है तो आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये 5 महीने भागवत जी कराना चाहिए। किसी भी एक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करके एकादशी तक समाप्त करना चाहिए। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकाल मौत जिस व्यक्ति की हो जाती है, उसकी आत्मा किसी मनुष्य के आगे पीछे चलने लगती, साथ साथ रहने लगती है, उसके साथ एसोसिएट होने का काम करती है। जब ऐसा लगे तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य के शरीर में कोई पवन आती हो और वो नाग, सांप जैसी लपेटा लेने लग जाए जमीन के ऊपर, तो आप समझ जाओ आपके घर के ही कोई न कोई पितृ शरीर के अंदर आए हैं और सांप रूप के अंदर है वर्तमान में, सांप की योनि उनको मिल चुकी है। उन्हें मुक्ति दे देना चाहिए, अदृश्य रूप से सांप योनि में नहीं रखना है आपको। और मुक्ति का केवल एक ही तरीका होता है, श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना चाहिए, गुप्त रूप से केवल परिवार के सदस्यों के लिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु कवच का पाठ करना चाहिए, ताकि अकाल मौत से जो मर चुका व्यक्ति की आत्मा आपको परेशान न करे और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।